भाइयों बहनों, दिल्ली में जो सरकार बैठी है, ये सरकार का होना हम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे रहते हुए हिंदुस्तान के तख्त पर ऐसी सरकार हो, यह हमें कभी मंजूर नहीं है। देश को डुबो दिया, गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, महंगाई गरीब को मार रही है, और दिल्ली में बैठी हुई सरकार है कि नहीं है, इसकी भी अनुभूति नहीं हो रही, देश को महसूस नहीं होना। और इसलिए मित्रों, हमने बड़े गौर से सारे घटनाक्रमों की ओर देखने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी में देश के लिए कुछ करना देश को कहीं जाकर के ले जाना, ये जज्बा ही नहीं है मित्रों, उसके चरित्र में नहीं है, उसके ब्लड में नहीं है। और मैं ये इस बात को सिद्ध कर सकता हूं, आजादी के बाद के पहले 3 दशक कांग्रेस पंचायत से पार्लियामेंट तक सिर्फ कांग्रेस का ही झंडा फहरता था, विपक्ष का नामो निशान नहीं था, मीडिया की इतनी घेराबंदी नहीं थी, जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं था, एनजीओ की भरमार नहीं थी, पीएल जैसी कोई शब्द सुना नहीं था। हर प्रकार की सुविधाएं 3 दशक तक उनके पास थी। और वो कालखंड था जब कोरिया भी अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहा था, इजराइल अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहा था, चाइना अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहा था। हिंदुस्तान के पास सारी संभावनाएं पड़ी थी, दुनिया के कई देश हमसे आगे निकल चुके, हिंदुस्तान गिरता चला गया। तब तो राजनीति में हम लोग कहीं नहीं थे। क्या कारण था कि आप कर नहीं पाए? किसने रोका था? कारण यह था कि आपके इरादे ही नहीं रहे, पहले से नहीं रहे। देश के हितों को एक परिवार के हित के लिए बलि चढ़ाना, यह कांग्रेस की परंपरा रही है। और न सिर्फ देश के हितों को, कांग्रेस के हितों को भी एक परिवार के लिए बलि चढ़ाना, ये इस परिवार की और इस कांग्रेस की परंपरा रही है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की पसंदगी की ओर देखिए। बीच का एक कालखंड आया था जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते सीताराम केसरी को पसंद किया गया था। किसी को फील हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी में कोई अध्यक्ष है, अनुभूति होती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी नाइट वॉचमैन को बिठा दिया है और मौके की तलाश में थे। कोई मजबूत व्यक्ति, कोई योग्य व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष न बन जाए, वरना इस परिवार का आगे क्या होगा। और इस हेतु से कांग्रेस का नुकसान हो ये मान करके, स्वीकार करके ऐसे हाथों में बागडोर दी गई ताकि वो जो चाहे वो करवा सके। और समय आते ही उस समय के दृश्य टीवी के पास मौजूद है, सीताराम केसरी को दफ्तर से उठा करके बाहर फेंक दिया गया था।
और पार्टी का कब्जा किया गया था। यह देश लोकतंत्र के अंदर किसी राजनीतिक दल का ऐसा लोकतंत्र स्वीकार करेगा? इतना ही नहीं, वो मौके की तलाश में थे, समय का इंतजार था। जैसे ही मौका मिला, तैयारी हुई, सब कुछ हड़प कर दिया। उसके बाद सरकार बनाने की नौबत आई। फिर ऐसा प्रधानमंत्री चुनो ताकि उस परिवार जो चाहे वो करवा सके। और इसलिए, और एक नाइट वॉचमैन, और देश ने सोचा नहीं था कि रात इतनी लंबी होगी। अंधेरा इतना घना होगा। और जब उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री का खुद का एक विश्व में स्थान है, तो उनको रोकने के लिए कांग्रेस के पुराने तरकीबें काम नहीं आएगी। दुनिया समझे ऐसी कोई बहुत बढ़िया इकोनॉमिक्स की भाषा बोल पाए, ऐसा एक बफर सिस्टम कायम करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, इसी काम के लिए कि परिवार नजर न आए, प्रधानमंत्री कुछ कर न पाए और फिर भी मन चली होती रहे, और इसलिए जाने माने लोगों का जमघट करके एक 5 स्टार एक्टिविस्टों का जोला खड़ा करके एनएससी बनाया गया और बहुत सारी सरकार को दिशा दें, इस प्रकार का एक नया तुक किया गया। जिनको धरती से कोई लेना देना नहीं, जिनको धरती से कोई रसकस मिल नहीं रहे, जो 5 स्टार एक्टिविस्ट हैं, वो उन निर्णयों को कर रहे हैं जिसको जनता के साथ कोई संबंध नहीं है, टोटली डिस्कनेक्ट है। कांग्रेस पार्टी की दूसरी विशेषता देखिए, इस परिवार को जिनसे खतरा होता है, उनका राजनीतिक भविष्य खत्म कर दिया जाता है। क्या कांग्रेस पार्टी को भूतकाल में देश को योग्य प्रधानमंत्री देने का सामर्थ्य नहीं था? लेकिन वो देना चाहते नहीं थे। आज भी मुझे लगता है मित्रों, मैं नहीं जानता हूं मेरी पार्टी के सबके विचार क्या है, लेकिन मुझे लगता है काश मनमोहन सिंह जी की जगह पर अगर प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री शायद बनाए होते तो शायद इतनी बर्बादी नहीं हुई होती, क्योंकि वो जमीन से जुड़े इंसान थे, वो समस्याओं को जानते थे, समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोज सकते थे। लेकिन अगर प्रणब दा सफल हो जाए तो परिवार का क्या हो, इस चिंता में देश को किसी के भी हाथों में डाल देना और नाइट वॉचमैन की परंपरा चलाना, यह उन्होंने चालू किया। इतना ही नहीं मित्रों, इस देश ने बहुत प्रधानमंत्री देखे और अधिकतम प्रधानमंत्री कांग्रेस गोत्र के प्रधानमंत्री थे। इस देश को एक ही प्रधानमंत्री मिले जिनका गोत्र कांग्रेस का नहीं था, और वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखिए, जब तक कांग्रेस में मोरारजी भाई थे, प्रधानमंत्री का कोई स्कोप नहीं था। जब तक चंद्रशेखर कांग्रेस में थे, प्रधानमंत्री होने की संभावना नहीं थी। जब तक चरण सिंह जी कांग्रेस में थे, प्रधानमंत्री की संभावना नहीं थी। जब तक वीपी सिंह कांग्रेस में थे, प्रधानमंत्री की संभावना नहीं थी। जब तक आई के गुजराल थे, देवेगौड़ा थे, संभावना नहीं थी। और उनकी अपनी ताकत जो भी होगी, कांग्रेस से जब बाहर निकले, वो देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने के लिए सफल हो गए। कांग्रेस ने भीतर भी पूरी पार्टी को एक परिवार के लिए समर्पित करके रखा हुआ है, और उसके कारण
देश में योग्य नेतृत्व पनप नहीं रहा है। मित्रों, इन सारी समस्याओं की जड़ों में कांग्रेस की ये विकृतियां हैं। जड़ों में जो विकृतियां हैं, भाइयों बहनों, भारत के सार्वजनिक जीवन के लिए कांग्रेस एक दीमक की तरफ फैल गई है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दीमक को खत्म करने के लिए कितनी मेहनत पड़ती है हम जानते हैं। इधर से खत्म करो तो उधर निकलती है। ये दीमक रूपी जो कांग्रेस विकृतियां हैं, उससे नष्ट करने के लिए एक ही दवाई काम आने वाली है दोस्तों। कांग्रेस रूपी दीमक को अगर हिंदुस्तान की धरती से नष्ट करना है तो उत्तम से उत्तम दवाई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पसीना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पसीने में वो दम है जो दम देश को इस कांग्रेस रूपी दीमक से मुक्ति दिला सकता है। लेकिन मैं देशवासी, मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को गुजरात के अनुभव से बताता हूं, हम चले या न चले, हम करे या न करे, देश चल पड़ा है। देश ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया है दोस्तों। और भाइयों बहनों, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, मैं अनुभव के आधार पर कहता हूं, देश की जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया है।